हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जेबी गुप्ता ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस पावर सिस्टम 1 लेक्चर 2। ठीक है, तो लेक्चर 2 में हम लोग इससे लेक्चर्स 1 में कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था जिसका कि सॉल्यूशंस यहाँ पर आप लोगों को दे दिए हैं। क्वेश्चंस नंबर 8 आप उसको मैच कर लेना, डाटा पुट कर क्वेश्चंस नंबर 8 का ऑप्शन जो है वह सी है। क्वेश्चंस नंबर 8 का ऑप्शन सी है, गिवन डाटा में हम दे दिए हैं। क्वेश्चंस नंबर 9 को मैच कराइएगा। क्वेश्चंस नंबर 9 में एक पॉइंट याद रखिएगा कि वहाँ पावर आपको नहीं पूछ रहा है, वहाँ एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी पूछ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। तो क्वेश्चंस नंबर 9 का भी आंसर ए होगा। और क्वेश्चन उसके बाद क्वेश्चंस नंबर 11, तो क्वेश्चंस नंबर 11 को देख लीजिए कि क्या क्या डाटा हम गिवन दे दिए हैं, कि क्या क्या डाटा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है डी है, 750 किलोवाट। कुछ बच्चे बनाकर भेजे थे। ठीक है, तो एक तरह से केवल आपको उस क्वेश्चन से डाटा को कलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। ठीक है, ये सब जो हाइड्रो पावर प्लांट का जो भी क्वेश्चन देता है काफ़ी टफ नहीं देता है, इजी वे में इसका क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी है। ओके, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। 30 तक कंप्लीट हो गया था हमारा, 31 से स्टार्ट होगा, 31। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 31 में क्या है, द फंक्शंस ऑफ ए सर्ज टैंक इज टू। सर्ज टैंक का काम क्या है, तो ए में है सप्लाई वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, रिलीव वाटर हैमर प्रेशर इन द पेनस्टॉक पाइप। सी में है प्रोड्यूस सर्ज इन द पाइप लाइन्स, और डी में है नन ऑफ द एबव। तो अकॉर्डिंग टू इसमें हमारा क्या होगा, वाटर हैमर, मतलब कि जो पेनस्टॉक होता है, पेनस्टॉक पे यह हैमर करता है अगर सर्ज टैंक नहीं रहेगा तो। मतलब कि 31 का आंसर हमारा क्या होगा, बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 32, वाटर हैमर अकर्स इन। वाटर हैमर कहाँ आता है, सर्ज टैंक, पेनस्टॉक, टरबाइन केजिंग, ड्राफ्ट ट्यूब। तो बता दो कहाँ आएगा, ये हमारा वाटर हैमरिंग प्रोसेस पेनस्टॉक पे आता है। नेक्स्ट है, इन अ मीडियम और हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अ सर्ज टैंक इज प्रोवाइडेड टू। सर्ज टैंक को किस लिए प्रोवाइड करते हैं, मीडियम और हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में। तो रिड्यूस द लेंथ ऑफ द पेनस्टॉक पाइप, ऑगुमेंट वाटर इन द एट द फोरवे। सी है कंट्रोल द प्रेशर वेरिएशंस इन द पेनस्टॉक पाइप ड्यू टू सडन लोड चेंजेस। डी है कंट्रोल द वाटर फ्लो थ्रू द टरबाइन। तो 33 का अकॉर्डिंग टू बताओ ऑप्शन आंसर्स क्या होगा, कंट्रोल द प्रेशर वेरिएशंस इन द पेनस्टॉक पाइप ड्यू टू सडन चेंज इन लोड। जब हमारा टरबाइन का ब्लेड क्लोज हो जाता है या लोड हमारा चेंज करता है तो उस केस में पानी जो है पेनस्टॉक पे वाटर हैमरिंग प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण पेनस्टॉक हमारा डैमेज हो सकता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्ज टैंक। तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा, सी। क्लियर है। अब हमारा 34, वेयर द ड्राफ्ट ट्यूब ऑफ अ हाइड्रो पावर स्टेशन डेट इज एन एयर टाइट पाइप लोकेटेड। मतलब कि ड्राफ्ट ट्यूब जो होता है हाइड्रो पावर स्टेशन डेट इज इन एन एयर टाइट पाइप लोकेटेड, कहाँ होता है, एयर टाइट पाइप। तो 34 का हमारा क्या होगा, पहले इसका ऑप्शन सुन लो। नियर द सर्ज टैंक, इन बिटवीन द पेनस्टॉक एंड द रनर, इन बिटवीन द रनर एग्जॉस्ट एंड टेल रेस एट द बिगिनिंग ऑफ पेनस्टॉक। तो 34 का जो ऑप्शन होगा वह सी। 34 का जो ऑप्शन होगा वह हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा। तो 34 को किस में टिक करना है, सी में। क्लियर है, 34 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद हम लोग आते हैं 35। तो देखिए 35 का, द ड्राफ्ट ट्यूब इज प्रोवाइडेड। ड्राफ्ट ट्यूब को क्यों दिया जाता है, रेज द वाटर सरफेस ऑफ अ स्टीम टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल हेड, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वाटर हैमर, इंक्रीज द एक्टिंग हेड ऑन द वाटर व्हील, और लास्ट वन है नन ऑफ द एबव। मतलब ड्राफ्ट ट्यूब क्यों दिया जाता है, तो 35 का सी ऑप्शन होगा, इंक्रीज द एक्टिंग हेड ऑन द वाटर लेवल, एक्टिंग हेड ऑन द वाटर व्हील,
एक्टिंग हेड ऑन द वाटर व्हील को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब प्रोवाइड करते हैं। तो 35 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, फॉर द वेरिएबल हेड ऑफ नियर अबाउ बट लेस देन 30 मीटर विच टाइप ऑफ टर्बाइन इज यूज्ड इन हाइड्रो पावर। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुमको जेई का एक तरह से पॉपुलर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इस पीडीएफ में हम डिफरेंट एक ब्लॉक देते रहेंगे, वीडियो में लोकेट होते रहेगा, उसको आप नोट कर लेना। वह जो भी इस तरह में अगर हम जो ब्लॉक देते हैं वह लोकेट करते रहेगा, वह कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 36 का डायरेक्टली हम लोग क्या देंगे, 36 का जो ऑप्शन होगा बी, मतलब केप्लॉन टर्बाइन। नेक्स्ट है, फॉर हार्नेसिंग लोअर वेरिएबल वाटर हेड द सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन विथ हाई परसेंटेज ऑफ रिएक्शन एंड रनर एडजस्टेबल वेंस। मतलब कि क्या हो गया, फॉर हार्नेसिंग लोअर वेरिएबल वाटर, मतलब कि लो वेरिएबल वाटर हेड के लिए सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन विथ हाई परसेंटेज ऑफ रिएक्शंस एंड रनर एडजस्टेबल वेंस किस में रहता है, या कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो 37 का ए, कैप्लान। यह तो गेट 2014 का क्वेश्चन, तो 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर हार्नेसिंग लो वेरिएबल वाटर हेड द सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन विथ रिएक्शन एंड एडजस्टेबल वेन। एडजस्टेबल मतलब किसको एडजस्ट कर सकते हैं, वेन्स को। तो 38 का हमारा जो होगा सी, कैप्लान। 38 का हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी, कैप्लान हो जाएगा। द मैक्सिमम हेड ऑफ कैप्लान टर्बाइन इज लिमिटेड टू। मैक्सिमम हेड कैप्लान टर्बाइन का कितना मीटर के आसपास होगा। तो 39 का ए, 30 मीटर तक हम लोग कैप्लान टर्बाइन का यूज करते हैं। फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज द वाटर टर्बाइन यूज्ड इट। जहाँ हाई हेड हो और डिस्चार्ज क्या हो, लो हो, तो कैसा टर्बाइन यूज करेंगे। तो 40 का ए, पेल्टन व्हील हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्पेसिफिक स्पीड NS ऑफ ए टर्बाइन इज गिवन बाय। तो स्पेसिफिक स्पीड में NS बराबर N अंडर रूट पी H 0.75, जहाँ इसका स्पेसिफिक स्पीड में NS जो दिया गया है बच्चा, यह जो NS है यह हमारा स्पेसिफिक स्पीड, रोटेशनल स्पीड। NS जो है स्पेसिफिक रोटेशनल स्पीड को बोलते, इस NS को स्पेसिफिक रोटेशनल स्पीड बोलते हैं। ठीक है, NS सब में NS दिया गया। N क्या हो जाएगा हमारा, N हो जाएगा एक्चुअल रोटेशनल स्पीड इन RPM। N बराबर क्या हो जाएगा, एक्चुअल रोटेशनल स्पीड इन RPM, एक्चुअल स्पीड रोटेशनल इन RPM। ठीक है, पहले डाटा को समझो कि डाटा क्या क्या दिया है। H हमारा हो जाएगा इफेक्टिव हेड इन मीटर। H जो हमारा है, H इफेक्टिव हेड इन मीटर, इफेक्टिव हेड इन मीटर हमारा क्या हो जाएगा, H हमारा क्या होगा बच्चा, इफेक्टिव हेड इन मीटर। तो यह फॉर्मूला किसके लिए फिट बैठता है, तो NS बराबर सुन लीजिए, NS बराबर N अंडर रूट पी H का पावर 0.75। NS बराबर NS 41 का NS बराबर N अंडर रूट पी H का पावर 0.7 बराबर N अंडर रूट पी H 0.75। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 42। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ वाटर टर्बाइन इज द स्पीड एट विच द टर्बाइन डेवलप्ड। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ वाटर टर्बाइन इज अ स्पीड एट विच द वाटर डेवलप्ड। क्या होगा स्पेसिफिक स्पीड, तो 42 का ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम हॉर्स पावर, यूनिट हॉर्स पावर एट ऑल हेड, यूनिट हॉर्स पावर एट यूनिट। हमेशा स्पेसिफिक यूनिट हॉर्स पावर एट यूनिट हेड पे डिसाइड करते हैं मिनिमम हॉर्स पावर। तो 42 का हमारा क्या हो जाएगा, सी, यूनिट हॉर्स पावर एट यूनिट हेड। क्या हो जाएगा, यूनिट हॉर्स पावर एट यूनिट हेड। नेक्स्ट है,
स्पेसिफिक स्पीड ऑफ कैप्लान, फ्रांसिस एंड पेल्टन टरबाइन आर इन, किस वे में होता है, घटते में होता है कि बढ़ते में? तो क्या क्या दिया है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर, द डिक्रीजिंग ऑर्डर, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। तो आपको यहाँ का सबका आपको स्पेसिफिक स्पीड याद रखना होगा, तभी आप जवाब दे सकते हो। तो इसका 43 का जो ऑप्शन होगा वह बी होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, 43 का बी। नेक्स्ट है 44, एन इम्पल्स टरबाइन, एन इम्पल्स टरबाइन का ऑप्शंस क्या क्या है, इज मोस्ट सुटेड एट लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज पावर प्लांट, ऑपरेट बाय इनिशियल कंप्लीट कन्वर्सन टू काइनेटिक एनर्जी, मेक यूज ऑफ अ ड्राफ्ट ट्यूब, ऑलवेज ऑपरेटेड सबमर्ज। मतलब कि एन इम्पल्स टरबाइन, तो 44 का क्या होगा, बी, ऑपरेट बाय इनिशियल कंप्लीट कन्वर्सन टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन दोनों का डिफरेंस देखे होंगे। तो इम्पल्स टरबाइन इनिशियल ऑपरेट बाय इनिशियल कंप्लीट कन्वर्सन टू काइनेटिक एनर्जी, जो भी इनिशियल स्पीड होता है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो 44 का बी। नेक्स्ट 45, टरबाइन इंस्टॉल्ड एट भाखरा नंगल आर, भाखरा नंगल में कौन सा टरबाइन इंस्टॉल्ड है? तो कौन कौन ऑप्शंस में है, पेल्टन व्हील, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लान टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन। तो यहाँ पर 45 का ए ऑप्शन है, पेल्टन भी। नेक्स्ट है इन वाटर टरबाइन द रनवे स्पीड ऑफ अ पेल्टन व्हील इज, तो 46 का ऑप्शंस देख लेते हैं। 1.8 टाइम्स रेटेड स्पीड, 2 से 2.2% टाइम्स रेटेड स्पीड, 2.5 से 3 टाइम्स रेटेड स्पीड, डी फुल लोड स्पीड। तो 46 का ए 1.8 टाइम्स रेटेड स्पीड। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बकेट जेड फॉर अ पेल्टन व्हील इन टर्म्स ऑफ जेट रेशियो इज गिवन बाय एम्पिरिकल रिलेशन। तो 47 का डायरेक्टली दो, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको पढ़ अगर दे दिया तो अगर उसका रिलेशंस नहीं पता है तो नहीं जवाब दे सकते हो। तो 47 का बी है, जेड बराबर 0.5 मीटर प्लस 15, 47 का बी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 48, इन रिएक्शन टरबाइन द फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज, रिएक्शन टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का क्या काम होता है? तो क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शंस, रिड्यूस वाटर हैमर, तो ड्राफ्ट ट्यूब तो वाटर हैमरिंग से कोई काम ही नहीं है। इंक्रीज फ्लो रेट ऑफ वाटर, कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर टू पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेजुअल एक्सपेंशन इन डाइवर्जेंट पाथ, डी नन ऑफ दैट। तो 48 का हमारा क्या ऑप्शन आंसर्स होगा बता दो, 48 का सी। नेक्स्ट है इन फ्रांसिस टरबाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड इज यूजुअली ऑफ द ऑर्डर ऑफ, 49 का जो फ्रांसिस टरबाइन है उस पर ब्लेड कितना लगा रहता है, 16 से 24, 8 से 10, 6 से 8, 3 से 6। तो 49 का ए कितना होगा, 16 से 24। नेक्स्ट है 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, वाटर इज रीसर्कुलेटेड थ्रू द वाटर टरबाइन, वाटर इज रीसर्कुलेटेड थ्रू वाटर टरबाइन, रिवर्सिबल टरबाइन विच ऑपरेट एज अ टरबाइन फॉर अ पावर जनरेशन ड्यूरिंग पीक लोड एंड एज अ पंप फॉर पंपिंग वाटर ड्यूरिंग पीक ऑफ आवर, प्लेन फ्रांसिस टरबाइन आर यूज्ड। ठीक है, तो 50 का बी, ठीक है, 50 का बी ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, तो अब हमारा 50 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम लोग 30 क्वेश्चन फिर से लेंगे, मतलब कि 50 के बाद तो मोस्टली हमारा कवर होता जाएगा। अभी हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट चल रहा है, उसके बाद हो सके तो ये रहे थर्मल रहे या जो भी रहेगा उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इंजॉय करिए क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, और क्वेश्चंस को कॉपी में लिखिए या लेक्चर्स को 2-3 बार देखिए, तो इससे भी चीज़ें आपको याद रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जेबी गुप्ता ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस पावर सिस्टम 1 लेक्चर 2। ठीक है, तो लेक्चर 2 में हम लोग इससे लेक्चर्स 1 में कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, जिसका कि सॉल्यूशंस यहाँ पर आप लोगों को दे दिए हैं। क्वेश्चंस नंबर 8
आप उसको मैच कर लेना, डाटा पुट कर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन जो है वह सी है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी है। गिवन डाटा में हम दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को मैच कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक पॉइंट याद रखिएगा कि वहाँ पावर आपको नहीं पूछ रहा है, वहाँ एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी पूछ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर ए होगा। और क्वेश्चन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए कि क्या क्या डाटा हम गिवन दे दिए हैं कि क्या क्या डाटा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है डी है, 750 किलोवाट। कुछ बच्चे बनाकर भेजे थे। ठीक है, तो एक तरह से केवल आपको उस क्वेश्चन से डाटा को कलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। ठीक है, ये सब जो हाइड्रो पावर प्लांट का जो भी क्वेश्चन देता है काफ़ी टफ नहीं देता है, इजी वे में इसका क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी है। ओके, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। 30 तक कंप्लीट हो गया था हमारा, 31 से स्टार्ट होगा, 31। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 31 में क्या है, द फंक्शंस ऑफ ए सर्ज टैंक इज टू। सर्ज टैंक का काम क्या है, तो ए में है सप्लाई वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, रिलीव वाटर हैमर प्रेशर इन द पेनस्टॉक पाइप। सी में है प्रोड्यूस सर्ज इन द पाइप लाइन्स, और डी में है नन ऑफ द एबव। तो अकॉर्डिंग टू इसमें हमारा क्या होगा, वाटर हैमर, मतलब कि जो पेनस्टॉक होता है, पेनस्टॉक पे यह हैमर करता है अगर सर्ज टैंक नहीं रहेगा। मतलब कि 31 का आंसर हमारा क्या होगा, बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 32, वाटर हैमर अकर्स इन। वाटर हैमर कहाँ आता है, सर्ज टैंक, पेनस्टॉक, टरबाइन केजिंग, ड्राफ्ट ट्यूब। तो बता दो कहाँ आएगा, यह हमारा वाटर हैमरिंग प्रोसेस पेनस्टॉक पे आता है। नेक्स्ट है, इन अ मीडियम और हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अ सर्ज टैंक इज प्रोवाइडेड टू। सर्ज टैंक को किस लिए प्रोवाइड करते हैं, मीडियम और हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में। तो रिड्यूस द लेंथ ऑफ द पेनस्टॉक पाइप, ऑगुमेंट वाटर इन द एट द फोरवे। सी है कंट्रोल द प्रेशर वेरिएशंस इन द पेनस्टॉक पाइप ड्यू टू सडन लोड चेंजेस। डी है कंट्रोल द वाटर फ्लो थ्रू द टरबाइन। तो 33 का अकॉर्डिंग टू बताओ ऑप्शन आंसर्स क्या होगा, कंट्रोल द प्रेशर वेरिएशंस इन द पेनस्टॉक पाइप ड्यू टू सडन चेंज इन लोड। जब हमारा टरबाइन का ब्लेड क्लोज हो जाता है या लोड हमारा चेंज करता है तो उस केस में पानी जो है पेनस्टॉक पे वाटर हैमरिंग प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण पेनस्टॉक हमारा डैमेज हो सकता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्ज टैंक। तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा, सी। क्लियर है। अब हमारा 34, वेयर द ड्राफ्ट ट्यूब ऑफ अ हाइड्रो पावर स्टेशन डेट इज एन एयर टाइट पाइप लोकेटेड। मतलब कि ड्राफ्ट ट्यूब जो होता है हाइड्रो पावर स्टेशन डेट इज इन एन एयर टाइट पाइप लोकेटेड, कहाँ होता है, एयर टाइट पाइप। तो 34 का हमारा क्या होगा, पहले इसका ऑप्शन सुन लो। नियर द सर्ज टैंक, इन बिटवीन द पेनस्टॉक एंड द रनर, इन बिटवीन द रनर एग्जॉस्ट एंड टेल रेस एट द बिगिनिंग ऑफ पेनस्टॉक। तो 34 का जो ऑप्शन होगा वह सी। 34 का जो ऑप्शन होगा वह हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा। तो 34 को किस में टिक करना है, सी में। क्लियर है। 34 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद हम लोग आते हैं 35। तो देखिए 35 का, द ड्राफ्ट ट्यूब इज प्रोवाइडेड। ड्राफ्ट ट्यूब को क्यों दिया जाता है, रेज द वाटर सरफेस ऑफ अ स्टीम टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल हेड, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वाटर हैमर, इंक्रीज द एक्टिंग हेड ऑन द वाटर व्हील, और लास्ट वन है नन ऑफ द एबव। मतलब ड्राफ्ट ट्यूब क्यों दिया जाता है, तो 35 का सी ऑप्शन होगा, इंक्रीज द एक्टिंग हेड ऑन द वाटर लेवल, एक्टिंग हेड ऑन द वाटर व्हील, एक्टिंग हेड ऑन द वाटर व्हील को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब प्रोवाइड करते हैं। तो 35 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, फॉर द वेरिएबल हेड
of near about but less than 30 meter which type of turbine is used in hydro power। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुमको जेई का एक तरह से पॉपुलर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इस पीडीएफ में हम डिफरेंट एक ब्लॉक देते रहेंगे, वीडियो में लोकेट होते रहेगा, उसको आप नोट कर लेना। वह जो भी इस तरह में अगर हम जो ब्लॉक देते हैं वह लोकेट करते रहेगा, वह कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 36 का डायरेक्टली हम लोग क्या देंगे, 36 का जो ऑप्शन होगा बी, मतलब केप्लॉन टर्बाइन। नेक्स्ट है फॉर हार्नेसिंग लोअर वेरिएबल वाटर हेड द सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन विथ हाई परसेंटेज ऑफ रिएक्शन एंड रनर एडजस्टेबल वेन्स। मतलब कि क्या हो गया, फॉर हार्नेसिंग लोअर वेरिएबल वाटर, मतलब कि लो वेरिएबल वाटर हेड के लिए सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन विथ हाई परसेंटेज ऑफ रिएक्शंस एंड रनर एडजस्टेबल वेन्स किस में रहता है, या कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो 37 का ए कैप्लान, यह तो गेट 2014 का क्वेश्चन, तो 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर हार्नेसिंग लो वेरिएबल वाटर हेड द सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन विथ रिएक्शन एंड एडजस्टेबल वेन। एडजस्टेबल मतलब किसको एडजस्ट कर सकते हैं, वेन्स को। तो 38 का हमारा जो होगा सी कैप्लान, 38 का हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी कैप्लान हो जाएगा। द मैक्सिमम हेड ऑफ कैप्लान टर्बाइन इज लिमिटेड टू, मैक्सिमम हेड कैप्लान टर्बाइन का कितना मीटर के आसपास होगा। तो 39 का ए 30 मीटर तक हम लोग कैप्लान टर्बाइन का यूज करते हैं। फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज द वाटर टर्बाइन यूज्ड इट, जहाँ हाई हेड हो और डिस्चार्ज क्या हो, लो हो, तो कैसा टर्बाइन यूज करेंगे। तो 40 का ए पेल्टन व्हील हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक स्पीड NS ऑफ ए टर्बाइन इज गिवन बाय। तो स्पेसिफिक स्पीड में NS बराबर N अंडर रूट पी H 0.75, जहाँ इसका स्पेसिफिक स्पीड में NS जो दिया गया है बच्चा, यह जो NS है यह हमारा स्पेसिफिक स्पीड रोटेशनल स्पीड, NS जो है स्पेसिफिक रोटेशनल स्पीड को बोलते, इस NS को स्पेसिफिक रोटेशनल स्पीड बोलते हैं। ठीक है, NS सब में NS दिया गया। N क्या हो जाएगा हमारा, N हो जाएगा एक्चुअल रोटेशनल स्पीड इन RPM। N बराबर क्या हो जाएगा, एक्चुअल रोटेशनल स्पीड इन RPM, एक्चुअल स्पीड रोटेशनल इन RPM। ठीक है, पहले डाटा को समझो कि डाटा क्या क्या दिया है। H हमारा हो जाएगा इफेक्टिव हेड इन मीटर, H जो हमारा है H इफेक्टिव हेड इन मीटर, इफेक्टिव हेड इन मीटर हमारा क्या हो जाएगा, H हमारा क्या होगा बच्चा, इफेक्टिव हेड इन मीटर। तो यह फॉर्मूला किसके लिए फिट बैठता है, तो NS बराबर सुन लीजिए, NS बराबर N अंडर रूट पी H का पावर 0.75, NS बराबर NS 41 का NS बराबर N अंडर रूट पी H का पावर 0.75। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या है, ए। ठीक है, 41 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए, NS बराबर N अंडर रूट पी H 0.75। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 42, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ वाटर टर्बाइन इज द स्पीड एट विच द टर्बाइन डेवलप्ड। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ वाटर टर्बाइन इज अ स्पीड एट विच द वाटर डेवलप्ड। क्या होगा स्पेसिफिक स्पीड, तो 42 का ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम हॉर्स पावर, यूनिट हॉर्स पावर एट ऑल हेड, यूनिट हॉर्स पावर एट यूनिट, हमेशा स्पेसिफिक यूनिट हॉर्स पावर एट यूनिट हेड पे डिसाइड करते हैं मिनिमम हॉर्स पावर। तो 42 का हमारा क्या हो जाएगा, सी, यूनिट हॉर्स पावर एट यूनिट हेड, क्या हो जाएगा, यूनिट हॉर्स पावर एट यूनिट हेड। नेक्स्ट है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ कैप्लान, फ्रांसिस एंड पेल्टन टर्बाइन आर इन, किस वे में होता है, घटते में होता है कि बढ़ते में। तो क्या क्या दिया है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर
द डिक्रीजिंग ऑर्डर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। तो आपको यहाँ का सबका आपको स्पेसिफिक स्पीड याद रखना होगा, तभी आप जवाब दे सकते हो। तो इसका 43 का जो ऑप्शन होगा वह बी होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, 43 का बी। नेक्स्ट है 44, एन इम्पल्स टर्बाइन। एन इम्पल्स टर्बाइन का ऑप्शंस क्या क्या है? इज मोस्ट सुटेड एट लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज पावर प्लांट, ऑपरेट बाय इनिशियल कंप्लीट कन्वर्सन टू काइनेटिक एनर्जी, मेक यूज ऑफ अ ड्राफ्ट ट्यूब, ऑलवेज ऑपरेटेड सबमर्ज। मतलब कि एन इम्पल्स टर्बाइन, तो 44 का क्या होगा? बी, ऑपरेट बाय इनिशियल कंप्लीट कन्वर्सन टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इम्पल्स और रिएक्शन टर्बाइन दोनों का डिफरेंस देखे होंगे। तो इम्पल्स टर्बाइन इनिशियल ऑपरेट बाय इनिशियल कंप्लीट कन्वर्सन टू काइनेटिक एनर्जी, जो भी इनिशियल स्पीड होता है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो 44 का बी। नेक्स्ट 45, टर्बाइन इंस्टॉल्ड एट भाखरा नंगल आर। भाखरा नंगल में कौन सा टर्बाइन इंस्टॉल्ड है? तो कौन कौन ऑप्शंस में है? पेल्टनविल, फ्रांसिस टर्बाइन, कैप्लान टर्बाइन, प्रोपेलर टर्बाइन। तो यहाँ पर 45 का ए ऑप्शन है, पेल्टन भी। नेक्स्ट है इन वाटर टर्बाइन द रनवे स्पीड ऑफ अ पेल्टन व्हील इज। तो 46 का ऑप्शंस देख लेते हैं। 1.8 टाइम्स रेटेड स्पीड, 2 से 2.2% टाइम्स रेटेड स्पीड, 2.5 से 3 टाइम्स रेटेड स्पीड, डी फुल लोड स्पीड। तो 46 का ए 1.8 टाइम्स रेटेड स्पीड। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बकेट जेड फॉर अ पेल्टन व्हील इन टर्म्स ऑफ जेट रेशियो इज गिवन बाय एम्पिरिकल रिलेशन। तो 47 का डायरेक्टली दो, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अगर दे दिया तो अगर उसका रिलेशंस नहीं पता है तो नहीं जवाब दे सकते हो। तो 47 का बी है, जेड बराबर 0.5 मीटर प्लस 15, 47 का बी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 48, इन रिएक्शन टर्बाइन द फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज। रिएक्शन टर्बाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का क्या काम होता है? तो क्या क्या दिया हुआ ऑप्शंस? रिड्यूस वाटर हैमर, तो ड्राफ्ट ट्यूब तो वाटर हैमरिंग से कोई काम ही नहीं है। इंक्रीज फ्लो रेट ऑफ वाटर, कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर टू पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेजुअल एक्सपेंशन इन डाइवर्जेंट पाथ, डी नन ऑफ दैट। तो 48 का हमारा क्या ऑप्शन आंसर्स होगा बता दो? 48 का सी। नेक्स्ट है इन फ्रांसिस टर्बाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड इज यूजुअली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 49। 49 का जो फ्रांसिस टर्बाइन है उस पर ब्लेड कितना लगा रहा था? 16 से 24, 8 से 10, 6 से 8, 3 से 6। तो 49 का ए कितना होगा? 16 से 24। नेक्स्ट है 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन पम्प्ड स्टोरेज प्लांट? वाटर इज रिसर्कुलेटेड थ्रू द वाटर टर्बाइन, वाटर इज रिसर्कुलेटेड थ्रू वाटर टर्बाइन। रिवर्सिबल टर्बाइन है विच ऑपरेट एज अ टर्बाइन फॉर अ पावर जनरेशन ड्यूरिंग पीक लोड एंड एज अ पंप फॉर पंपिंग वाटर ड्यूरिंग पीक ऑफ आवर। प्लेन फ्रांसिस टर्बाइन आर यूज्ड। ठीक है, तो 50 का बी। ठीक है, 50 का बी ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, तो अब हमारा 50 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम लोग 30 क्वेश्चन फिर से लेंगे, मतलब कि 50 के बाद। तो मोस्टली हमारा कवर होता जाएगा। अभी हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट चल रहा है, उसके बाद हो सके तो ये रहे थर्मल रहे या जो भी रहेगा उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इंजॉय करिए क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, और क्वेश्चंस को कॉपी में लिखिए या लेक्चर्स को 2-3 बार देखिए, तो इससे भी चीज़ें आपको याद रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।